हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम देखते हैं अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जो कि रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जो कि चैप्टर 1 के सभी नोट्स मतलब एक चैप्टर के नोट्स लेकर आए हैं, जो कि हस्तलिखित है, जो कि आज हम देखेंगे एकदम बेसिक से, मतलब शुरुआत से क्या होता है रासायनिक क्रिया, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। चलिए मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं आगे। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं, यहाँ पर है, अब देखते हैं अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। मेरे प्यारे दोस्त, अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया आखिर किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? रासायनिक अपक्रिया। जैसे कि हम जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है भोजन का पाचन, श्वसन और लोहे का जंग लगना आदि। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि घरों में कई परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सुबह दूध बिना टाइम मतलब बगैर टाइम गर्म नहीं करते हैं, टाइम पर गर्म नहीं करते हैं दूध को, और बाद में गर्म करते हैं तो दूध फट जाता है। उसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इन कारकों से पता चलता है कि एक रासायनिक अपक्रिया हुई है, जैसे पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन और पदार्थ का रंग बदलना, गर्मी का विकास और गैस का विकास और प्रकाश का विकास आदि। इस प्रकार से हम जान लिए कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि अब देखते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या है? अभिकारक के बारे में हम जान लेते हैं। अभिकारक, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं, उसे ही अभिकारक कहते हैं। अभी मेरे प्यारे दोस्त, हम जानेंगे अभिकारक और उत्पाद। अब जान लेते हैं उत्पाद के बारे में। उत्पाद, जैसे कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अभिकारक और उत्पाद दोनों कैसे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले मैंने लिया पहला तत्व जो कि मैग्नीशियम है, और दूसरा तत्व ऑक्सीजन, जो कि मैग्नीशियम एक अभिकारक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अभिकारक है, और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को लेकर दोनों में अभिक्रिया किया तो क्या बना? नए गुण वाला, जो कि उत्पाद बना। क्या बना? उत्पाद। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, मतलब इनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में इसका निर्माण हुआ, जो कि यहाँ पर यह उत्पाद बना। नए गुण वाले, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर शुरुआत में देखते हैं, नए गुण वाले पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अभिकारक कहते हैं। इसे अभिकारक भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम का होता है Mg। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं और ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, तो इन दोनों को मिलाने पर MgO बनता है। और इन्हें देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, 2 यहाँ पर लगा ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन में पहले 2 था, इसीलिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ा, इसे संतुलित किया गया। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जैसे कि यहाँ पर क्रियाकलाप, अब देखते हैं मैग्नीशियम रिबन, जो कि यहाँ पर देखिए हम Mg, जिसे मैग्नीशियम रिबन भी कहते हैं और मैग्नीशियम भी कहते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे मतलब एक मैग्नीशियम रिबन लेकर उसका दहन करने से पहले उसको रिगमाल से साफ किया जाता है। कह रहे हैं, जैसे कि हम एक लोहे को लेते हैं, पहले उसमें पेंट करने से पहले हम उस पर रेगमाल से रगड़ते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि रेगमाल से
मैग्नीशियम को साफ करने से उसके साथ जुड़ी हुई अशुद्धि दूर हो जाती है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से आसानी से अपक्रिया करता है और इसी तरह O2 के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे दोस्त? ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? Mg+O2 को मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे अब मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है परिभाषा, यही परिभाषा आप अपने पेपर में लिख देना मेरे प्यारे दोस्त, एकदम सही आंसर हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए परिभाषा है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले समीकरण को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि हम दो तत्व लिए, उन दोनों को मिलाने पर दो नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हम देखते हैं उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे कि लेड नाइट्रेट लिए और एक लेड नाइट्रेट जो कि यह अभिकारक है मेरे प्यारे दोस्त। ये मत समझना कि यहाँ पर तभी यहाँ पर ही था तो ये अभिकारक है। पहले मैंने लिया दो तत्व लिए, जैसे कि लेड नाइट्रेट और प्लस पोटेशियम आयोडाइड न, दो लिए। अब इन दोनों को मिलाने पर क्या बना? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों मिलके क्या बनाए? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, यह उत्पाद बना मेरे प्यारे दोस्त। अब देखते हैं आगे यहाँ पर, जैसे कि लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, जैसे कि यहाँ पर किससे दर्शाते हैं? पीबी और नाइट्रेट को NO3 ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 KI जो कि पोटेशियम आयोडाइड है। अब इन दोनों को मिलाने पर देख रहे हैं जिसे कहते हैं बायां और दायां, जिसे अभिकारक या उत्पाद कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए मेरे प्यारे दोस्त अब देखते हैं आगे क्या है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसको देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं अब संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। जैसे कि किसी रासायनिक अपक्रिया को लेते हैं, उससे संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि तभी हम देखें कि हमने वहाँ पर 2 लगाया था, Mg लिखा था, Mg+O लिखा था, तो वहाँ पर 2 लगाया जो कि वह संतुलित हो गया था। अब देखते हैं यहाँ पर डिटेल से समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देख रहे हैं, उदाहरण में हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण में Fe+O2 जो कि FeH2O जो कि जल का सूत्र है। आप पहले मिलाते हैं Fe+O2 को, दोनों को मिलाने पर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बनता है। अभी मैं आपको इसमें पढ़ के बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। निम्न अभिक्रिया में सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिनका मात्रा अभिकारक या उत्पाद में से सबसे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ सबसे अधिक मात्रा उत्पाद ऑक्सीजन O4 की है, इसलिए सबसे पहले O2 को संतुलित करेंगे। अब देखते हैं आगे।
यहाँ पर आगे संतुलित किया गया है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले हम ऑक्सीजन में 4 देखिए, पहले उसे ऑक्सीजन को ही हम संतुलित करते हैं, Fe+4H2O। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त देखिए, यहाँ पर दाएं पक्ष में भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब देखते हैं आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे देखते हैं, अब लिखा है, अब प्राप्त अपक्रिया में अभिकारक हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। अब इसमें मेरे प्यारे दोस्त हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। इधर दायां पक्ष की ओर 8 हो गया और बायां पक्ष में 2 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 हो गया, मतलब 4 से गुणा करते हैं तो 8 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है, अब प्राप्त अभिक्रिया में अभिकारक हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। इस प्रकार उत्पाद हाइड्रोजन के आगे 4 लगेगा। यहाँ पर 4 लगाए हैं, देखिए यहाँ पर नीचे Fe4H2O यहाँ पर 4 लगा है और Fe3O4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, इतना संतुलित हो गया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त 3 लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आगे यहाँ पर दिया हुआ है, अब प्राप्त अभिक्रिया में Fe, यहाँ पर देखिए, पहले इसे जूम कर लेते हैं, हल्का सा रुकिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इधर है, अब प्राप्त अपक्रिया में क्या है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए जैसे कि देखते हैं। अब प्राप्त अपक्रिया में Fe लोहे की मात्रा, Fe जो कि एक लोहा है, Fe लोहे की मात्रा संतुलित नहीं है। यहाँ पर अभी संतुलित नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त, अब देखते हैं संतुलित करेंगे। मात्रा संतुलित नहीं है, इसलिए अभिकारक Fe के आगे 3 लगाएंगे। यहाँ पर पहले मेरे प्यारे दोस्त 3 नहीं लगा था, मैंने आपको बताया 3 लगेगा। यहाँ पर Fe जो कि लोहा है, 3 लगाकर Fe+4H2O, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और देखिए यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार से प्राप्त समीकरण संतुलित अपक्रिया का समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, संतुलित समीकरण कहलाता है, संतुलित रासायनिक अपक्रिया का। अब देखते हैं द्रव्यमान संक्षारण का नियम। क्या देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, द्रव्यमान संक्षारण का नियम। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा में दिया है मेरे प्यारे दोस्त, द्रव्यमान संक्षारण का नियम यह कहता है कि, क्या कहता है, यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब दूसरी भाषा में, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे। जैसे कि यहाँ पर पहले देखते हैं, दिया है कि रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए टॉपिक यहीं तक था मेरे प्यारे दोस्त। कल डिस्कस करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। क्या डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। मेरे प्यारे दोस्त, आपका धन्यवाद जो कि आप वीडियो अंत तक देखे। अब वीडियो को लाइक कर दें मेरे प्यारे दोस्त, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।